हिंदू समाज के लोगों को एकजुट करने और सनातन बोर्ड की स्थापना करने के अभियान को लेकर आज एक करौली से यात्रा शुरू हुई। बालोतरा के संत ने यात्रा शुरुआत की। विस्तार से आप संत हमारे साथ हैं। महाराज जी, आज करौली आप पधारे हैं, कौन सी यात्रा शुरुआत कर रहे हैं, उसका क्या मकसद है? मैं एक यात्रा निकालना चाहता हूँ संपूर्ण राजस्थान में, संपूर्ण भारत में जी। इस यात्रा का नाम है हिंदू स्वाभिमान यात्रा जी। और इस यात्रा का उद्देश्य है समस्त हिंदुओं को जागृत करना जी। कब से शुरू होगी महाराज जी? आज शुरुआत हो गई है इस यात्रा की करौली से। करौली की इस पवित्र पावन धरा, ये भूमि गोविंद देव जी की भूमि है जी। ये भूमि वीरों की भूमि है। यहाँ से शुरुआत हो चुकी। ये भूमि सूरवीरों, तपस्वियों की, बड़े बड़े उच्च कोटि के, सिद्ध कोटि के, अमलात्मा, बिमलात्मा, योगींद्र, मुनिंद्र, संत, सन्यासियों की भूमि है। इस भूमि, इस पवित्र पावन रज को मैं प्रणाम करके, माँ कैला देवी को प्रणाम करके इस यात्रा का बिगुल बज चुका है। इसे हिंदू स्वाभिमान यात्रा कहते हैं और ये यात्रा निकल चुकी है। इसका मकसद क्या है? इस यात्रा का उद्देश्य मात्र केवल एक है, हिंदुओं को जागृत करना है। जागो, हिंदुओं को जगा रहे हैं, हिंदुओं को जगाना है। महाराज जी, वक्फ बोर्ड पर क्या कहना चाहेंगे आप? उसका मुद्दे ये भी शामिल है आपका? वक्फ बोर्ड, हम सनातन बोर्ड की मांग करते हैं जी। वक्फ बोर्ड इतना बड़ा हो गया है, उसने इतने बड़े पैर पसार लिए हैं, सबको ज्ञात है, तो हम सनातन बोर्ड की भी मांग करते हैं जी। वक्फ बोर्ड से क्या नुकसान है? वक्फ बोर्ड से संपूर्ण भारत को नुकसान है। क्या आप नहीं जानते हैं? जी बताएं आप। आपको ज्ञात नहीं है वक्फ बोर्ड से क्या नुकसान है? जी आप बताइए मुझे। आपको क्या लगता है महाराज जी? 3/3 सबसे अधिक भूमि इस समय यदि किसी की है, तीसरे नंबर पर संपूर्ण भारत में यदि किसी की है तो वक्फ बोर्ड की भूमि है। ये भूमि आई कहां से? 56 देश उनके हैं। मैं किसी का विरोध नहीं करता हूं, लेकिन 56 देश उनके हैं, क्या कहीं पर वक्फ बोर्ड है? मैं आपसे पूछता हूं, मुझे आप बताइए। ये हमारी भारत की सनातन संस्कृति पर, सनातन धरोहर पर जबरदस्ती वक्फ बोर्ड क्यों थोपा जा रहा है? और ठीक है, आप वक्फ बोर्ड की मांग, आप वक्फ बोर्ड आपके पास में है, तो मैं भी अपने सनातन बोर्ड की मांग करता हूं, ये भी पूरी होनी चाहिए। वक्फ बोर्ड से परेशानी क्या है? आप कोई पता नहीं दोगे, कुछ नहीं करोगे और सीधे जाकर के वहां एक बोर्ड लगा दोगे और कहोगे ये मेरी संपत्ति है, ये मेरी जमीन है। तो क्या ये सही है? मुझे आप बताइए, यह उचित है या अनुचित है? आप सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं? सनातन बोर्ड की भी मांग है, और वक्फ बोर्ड को यदि इस प्रकार से उनके नियम है तो ये गलत है। वक्फ बोर्ड को समाप्त करने की मांग भी आपकी है? ऐसा कह सकते हैं आप। बहुत धन्यवाद महाराज।